नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बीएड की बची सीट भरने के लिए फिर शुरू हुए पंजीयन, पढ़े कब तक कर सकते हैं आवेदन। एमपी के जबलपुर में बीएड, एमएड और बीपीएड जैसे पाठ्यक्रमों में एक बार फिर प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण प्रारंभ हो गया है। 3 चरण के बावजूद करीब 20% सीट रिक्त रह गई थी, जहां पर विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया था। अधिकांश को जिले के बाहर या घर से दूर कॉलेज आवंटित हो रहे थे। अब अतिरिक्त चरण में गुरुवार से पंजीयन प्रारंभ हुआ है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। इस चरण में सभी सीट ओपन की गई है। उज्जैन की 10,149 शिकायतें लंबित, 4,000 शिकायतें तो 50 दिन से भी अधिक पुरानी। सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कामों में से एक है, मगर अफसरों की उदासीनता के चलते यह मुख्यमंत्री के गृहनगर में ही बेबस है। इसका प्रमाण है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर उज्जैन में लंबित शिकायतों की संख्या 2, 5, 10 नहीं बल्कि 10,149 है। 4,000 शिकायतें तो ऐसी हैं जो 50 दिन से भी अधिक पुरानी हैं। इनमें सर्वाधिक शिकायतें राजस्व, पुलिस, नगर निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग की हैं। शिकायतों के समाधान की स्थिति जांचने पर पता चला कि अफसर बीते 20 दिनों में केवल 313 लंबित शिकायतों का ही निराकरण कर पाए हैं। शिकायत का निराकरण करने के मामले में उज्जैन की स्थिति प्रदेश के बड़े शहरों की सूची बी ग्रेड के साथ तीसरी है। रतलाम खंडवा ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए 80,000 पेड़ों की हत्या। इंदौर के करीब रतलाम खंडवा ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के पातालपानी मुख्तियारा बलवाड़ा रेलखंड के 65 किलोमीटर के हिस्से को बनाने में 80,000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। हालांकि वन विभाग के अफसर 60,000 पेड़ों के कटने की ही बात स्वीकार रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में करीब 428 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाएगा। रेलवे इस जमीन के बदले इतनी जमीन जुटाकर वन विभाग को देगा। इन पेड़ों के बदले झाबुआ में पौधारोपण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट एक पेंच फंसा हुआ है। इस हिस्से के लिए रेलवे को वन विभाग की 428 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, लेकिन बदले में रेलवे को इतनी ही जमीन वन विभाग को देना होगी। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जानिए कारण और अगली तारीख। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। तमाम याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के हलफनामे की प्रति नहीं मिली है। इसके बाद जजों ने सुनवाई टाल दी और 18 जुलाई गुरुवार की तारीख तय कर दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि नीट यूजी में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। साथ ही कहा कि दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। बजट से पहले केंद्र सरकार का गिफ्ट, अब पीएफ पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। बजट से पहले ईपीएफओ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि डिपॉजिट के लिए ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। इस साल फरवरी में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए ब्याज दर की 8.25% की घोषणा की थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ईपीएफओ ने पिछले साल 8.15% की दर से 2023 से 24 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% कर दी है। ईपीएफओ ने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा कि ईपीएफ मेंबर्स के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 8.25% की ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा मई 2024 में नोटिफाई की गई है। अब कर्मचारियों को पीएफ का ब्याज मिलने का इंतजार है। मूल्यांकन करके सेवा समाप्त करना कलंकित आदेश नहीं, हाई कोर्ट की टिप्पणी। जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि मूल्यांकन करके सेवा समाप्त करने का आदेश कलंकित श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त की जाती है। मामला लोकायुक्त विभाग द्वारा परिवीक्षा अवधि में बिना विभागीय जांच किए सेवा से पृथक किए जाने को चुनौती देने से संबंधित है। भोपाल के याचिकाकर्ता संजय साहू की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि लोकायुक्त विभाग में उसका चयन अक्टूबर 1993 को एलडीसी पद हुआ था। 2 साल के परिवीक्षा अवधि के पूर्व ही फरवरी 1995 में उसे सेवा से बर्खास्त किया गया है। सेवा से बर्खास्त किए जाने के पूर्व किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच नहीं की गई।
इसके विरुद्ध उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ग्वालियर में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कत, हर रोज लौट रहे आवेदक। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बनाए गए नए पोर्टल ने परेशानी दूर करने के बजाय बढ़ा दी। जयारोग्य अस्पताल की MRD मेडिकल रिकॉर्ड विभाग शाखा में मार्च माह से पहले के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। दरअसल पोर्टल पुराना डाटा नहीं दिखा रहा है, जिससे प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इस कारण रोजाना 15 से ज्यादा लोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा किए बिना ही वापस लौट रहे हैं। पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण के ढेरों आवेदन MRD शाखा में पड़े हैं। वर्ष 2023 में जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के आधा सैकड़ा आवेदन पेंडिंग है। नए पोर्टल के फेर में यह प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। मार्च माह से पहले के जितने भी प्रमाण पत्र हैं, उनको MDR शाखा नहीं बना पा रही है। पोर्टल में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नया पोर्टल लोगों को असुविधा से बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। CA इंटरमीडिएट और फाइनल का परिणाम जारी, इंदौर के नीरज गुप्ता को मिली ऑल इंडिया 6 रैंक। CA इंटरमीडिएट और फाइनल का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें इंदौर के नीरज गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त की। इसके अलावा इंदौर से ऑल इंडिया रैंक 42, 46, 49 है। इंदौर से इंटरमीडिएट में 125 और फाइनल में 116 विद्यार्थियों ने सफलता पाई। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 16 जून को हुई फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित हुआ। इसमें इंदौर का परिणाम 66% रहा। ग्वालियर में अस्पताल प्रबंधन का मरम्मत से इनकार, PIO अफसर बोले, सूचना मिलने पर कराते हैं मरम्मत। 1000 बिस्तर अस्पताल का नया भवन, कागजों में 5 स्टार दर्जे का निर्माण, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। भवन शुरू होने के कुछ समय बाद ही दीवारों में दरार पड़ गई। अब वर्षा के दौरान जगह जगह सीलन और पानी टपक रहा है। बावजूद इसके PIO भवन मरम्मत की सुध नहीं ले रहा है, जबकि उसे 3 साल तक भवन का मेंटेनेंस करना है। अस्पताल प्रबंधन मेंटेनेंस के लिए PIO को पत्र लिखने की बात कह रहा है। वहीं PIO के अधिकारी पत्र मिलने के बाद मरम्मत का कार्य कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन मरम्मत का काम कहां हुआ यह दिख नहीं रहा। अस्पताल प्रबंधन भी मरम्मत कार्य से इनकार कर रहा है। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे का सर्वे होते ही 2 माह में हो गए तैयार हजारों घर। मुआवजा के लिए धड़ाधड़ हो रहे निर्माण। MP को UP से जोड़ने वाले सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे बनना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। ऐसे में मुआवजा पाने के लिए हाईवे के लिए चयनित भूमि के आसपास निर्माण कराकर करीब 2000 से अधिक घर बना लिए गए हैं। निर्माण का सिलसिला अभी भी जारी है। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे का सर्वे हो चुका है। MP में सिंगरौली जिले में 70 किलोमीटर तक हाईवे बनना है। इसके लिए चित्रंगी और दुधमनिया तहसील के 32 गांवों का सर्वे किया जा चुका है। करीब 114 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना मार्च में जारी हो चुकी है। इंदौर के मंदिर में डकैती, पुजारी महंत को बंधक बनाया, दानपेटी, सोने का मंगलसूत्र, धन राशि लूट ले गए बदमाश। इंदौर शहर के पास एक मंदिर में बीती रात डकैती हो गई। घटना बाणगंगा थाने की सीमा के ग्राम अलवासा की है। रात 1:30 बजे बदमाशों ने मंदिर के महंत, पुजारी व सेवादार को बंद कर बना लिया। इसके बाद वे दानपेटी से मंदिर निर्माण की धन राशि, देवी माता की प्रतिमा पर चढ़ाया गया सोने का मंगलसूत्र, सोने का पेंडल लूट ले गए। बताया जाता है कि ये बदमाश करीब 8 से 10 की संख्या में थे। पुजारी रामकिशन ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने सेवक महेश दास के साथ वैष्णोधाम मंदिर के बरामदे में सो रहे थे। संपर्क क्रांति, दयोदय एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का बदला समय, पढ़ें अब किस समय मिलेगी। MP के जबलपुर से गुजरने कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है। नए समय पर पहुंचने और असुविधा से बचने के लिए जल्दी निकलना होगा। नया समय 11 एवं 15 अगस्त से प्रभावी होगा। इन ट्रेनों में जबलपुर हजरत निजामुद्दीन MP संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 11 अगस्त को जबलपुर स्टेशन से पहले रवाना होने का समय 19:30 बजे की जगह अब 19:20 बजे रवाना होगी। वहीं जबलपुर के रानीताल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में महाकौशल फाउंडेशन सदस्यों ने सांसद आशीष दुबे से कहा, जबलपुर से अमृतसर जाना हो तो दिल्ली में ट्रेन बदलने की मजबूरी है। शादी के सीजन के बीच फिर बढ़े सोने चांदी के दाम, यहाँ जाने नई कीमत।
शादी के सीजन के चलते सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सोने के दाम 200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों को 200 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट में महिला ने कहा पति पसंद नहीं, प्रेमी के संग ही रहूंगी। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मुरैना के रहने वाले एक युवक ने यह कहते हुए याचिका लगाई कि उसकी पत्नी को अवैध रूप से कस्टडी में रखा हुआ है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान महिला को कोर्ट में पेश किए जाने के आदेश दिए। गुरुवार को कोर्ट में पेश हुई महिला ने बताया कि उसकी शादी याचिकाकर्ता के साथ जबरन करवाई गई थी। उसे अपना पति पसंद नहीं है। जब कोर्ट ने उससे उसकी मर्जी पूछी तो महिला ने अपने प्रेमी गिरिराज के साथ रहने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।